हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक विद दीवाना चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉकर वॉल्यूम एंड स्टोरेज के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि डॉकर वॉल्यूम क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। मैं आपको डॉकर वॉल्यूम को मास्टर बना दूंगा। और ये इंटरव्यू पर्पज से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कौन सा वॉल्यूम यूज करते हैं हम प्रोडक्शन में, राइट। और कैसे बनाते हैं वॉल्यूम, और क्या इसका यूज कैसे से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप वीडियो में बने रहें। मैं बहुत कम टाइम में ही इसको कवर करूँगा। और इसके बाद दोस्तों मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके सारे वॉल्यूम के जितने टाइप्स होते हैं उसको हम कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले चलो समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। मेरा सब वीडियो में यही क्वेश्चन होता है कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, राइट। तो आप देख सकते हैं जो बैनर मैं ऑलरेडी शेयर किया हूँ स्क्रीन पे, ये डे 7 का वीडियो है। अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आए हो, प्लीज़ आप जाओ पहले डॉकर बेसिक सीखो कि डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं, डॉकर कैसे काम करता है, फिर आप इस वीडियो पे आओ और यहाँ से आप कंटिन्यू करो, राइट। तो चलो दोस्तों, अब समझते हैं कि वॉल्यूम का यूज क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। टू द पॉइंट बात करते हैं, राइट। तो दोस्तों सुनो, सबसे पहले होता ये है कि जब भी आप कंटेनर बनाते हो, और अभी तक थ्रू आउट द वीडियो मैंने जितने कंटेनर बनाए थे, राइट, तो मैंने उसमें वॉल्यूम का यूज़ नहीं किया था। तो इस केस में होता क्या है, जैसे वॉल्यूम आप स्टॉप करते हैं और रिमूव कर, जैसे आप कंटेनर बनाते हो, स्टॉप करते हो, रिमूव करते हो, आपका जो इनसाइड ऑफ द कंटेनर जो डेटा होता है वो रिमूव हो जाता है। उस डेटा परसिस्ट को रखने के लिए हम वॉल्यूम का यूज करते हैं, राइट। ना ही कंसेप्ट होता है इसमें। अब डेटा कैसे हम परसिस्ट करते हैं, वॉल्यूम कैसे बनाते हैं, इसको हम अभी देखेंगे। तो दोस्तों, कंटेनर का नेचर इफिमेरल नेचर होता है। तो होता क्या है कि जब भी कंटेनर क्या होता है, जैसे डिस्ट्रॉय होता है तो आपका डेटा लॉस हो जाता है। तो डेटा को परसिस्ट करने के लिए बेसिकली वॉल्यूम का यूज होता है। अब समझते हैं दोस्तों कि वॉल्यूम का टाइप्स कितने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम का टाइप्स। अगर आप समझ गए तो आप इजीली समझ पाओगे कि किस इन्वायरमेंट में कौन सा वॉल्यूम को यूज करना चाहिए इनसाइड ऑफ डॉकर, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो पहला वॉल्यूम पर एन, पहले सबसे पहला जो वॉल्यूम का टाइप है उसको हम बात करते हैं, उसका नाम है दोस्तों, उस सबसे पहले उसका नेम वॉल्यूम, नेम्ड नेम्ड वॉल्यूम उसका टाइप है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप स्क्रीन पर जो आप बैनर देख रहे हो, डे 7 का वीडियो है। तो इसका, इस रेपो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से थ्रू आउट आप बाद में जाके रीड कर सकते हो, बहुत इजीली आप रीड कर सकते हो। और मैंने बहुत ही अच्छे से इसको बना रखा है। आप एक बार रीड करोगे आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, कैसे यूज करना है, कैसे काम करता है, ए टू जेड आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि नेम वॉल्यूम होता है, उसके बाद आपका एनोनिमस वॉल्यूम होता है, उसके बाद दोस्तों आपका बिंड माउंट होता है, फिर आपका टीएमपी एफएस होता है। अब चारों को समझते हैं वन बाय वन करके, इसका यूज केसेस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नेम वॉल्यूम। दोस्तों नेम वॉल्यूम बेस्ड डॉपर मैनेज बेस्ड होता है, और ये बेस्ट फॉर प्रोडक्शन होता है, और ये यूज किया जाता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। दूसरा होता है दोस्तों एनोनिमस वॉल्यूम। एनोनिमस वॉल्यूम क्या होता है, ये ऑटो क्रिएटेड होता है, राइट, नॉट फिट फॉर प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के लिए यूज हम इसको नहीं करते, ये ऑटो क्रिएटेड होता है। और कैसे होता है उसको हम देख लेंगे जब हम डेमो करेंगे फिर। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि बिंड माउंट का। बिंड माउंट क्या होता है, बिंड माउंट आपका ये होता है कि जो भी आप होस्ट पाथ से इसको, होस्ट पाथ से और कंटेनर को आप बाइंड करते हो, होस्ट होस्ट पाथ बनाते हो और उसके बाद उसको माउंट कर देते हो किससे, कंटेनर से। तो उसको कैसे करते हैं अभी हम देख लेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें टी एम पी एफ एस का। तो दोस्तों ये क्या है, रैम ओनली होता है, और ये हाईली रीडेबल होता है, और इसका यूज कैसा सब हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों ये रैम ओनली होता है, इफीमेरल, हाईली फास्ट होता है, एंड इफीमेरल इन नेचर होता है। तो दोस्तों आपने ये समझा कि वॉल्यूम क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। अब बात है डेमो का। हम डेमो करते हैं, फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे नेम वॉल्यूम, और इसका यूज हम देखते हैं। चलो वॉल्यूम और इस डेमो को करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। डॉकर इंस्टॉल कैसे करना है, मैं थ्रू आउट द वीडियो इसी टू इंस्टास बनाता हूँ, और उस पे मैं इस डेमो को परफॉर्म करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप यूट्यूब पे 2x स्पीड से देख सकते हो। अगर लग रहा है कि नहीं सही है तो आप नॉर्मल स्पीड से भी देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं टर्मिनल पे और बनाते हैं
सबसे पहला डॉपर वॉल्यूम, जो नेम वॉल्यूम मैंने बताया था, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, फिर हम कंटेनर को रिमूव करके कैसे डेटा परसिस्ट को हम देख सकते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वन बाय वन कर। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेट मिलता है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट लेवल पे वीडियो बनाने का। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और सबसे पहले चलते हैं टर्मिनल पे, राइट। तो दोस्तों, टर्मिनल पे आ गए हम और इसको हम करते हैं क्लियर। मैंने कुछ बना रखा था तो आ गए स्क्रीन पे। सबसे पहले बात करते हैं नेम वॉल्यूम का। नेम वॉल्यूम कैसे बनाते हैं, तो चलो देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब देखते हैं, बनाते हैं हम एक वॉल्यूम। वॉल्यूम बनाने का कमांड बहुत ही सिंपल होता है, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और नेम ऑफ द वॉल्यूम, राइट। तो चलो इसको हम बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और नेम ऑफ द वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम का नाम क्या दिया है, क्विक डेमो, राइट। तो आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने इसको दिया। तो यहाँ से चेक कैसे करेंगे, डॉकर वॉल्यूम वॉल्यूम एलएस, तो मेरा ये वॉल्यूम दिखाएगा कि क्विक डेमो मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। अब हम बनाते हैं दोस्तों, अब हम बनाते हैं इसमें कंटेनर और इसमें कुछ हम डेटा इंसर्ट करेंगे, कुछ टेक्स्ट फाइल या वट जो भी हो मैं इसमें रखूँगा। और इस कंटेनर को रिमूव करके फिर हम ये चेक करेंगे कि मेरा जो डेटा है वो परसिस्ट करता है या नहीं आफ्टर रिमूवल ऑफ द कंटेनर, राइट। तो ये मुझे बताता है कि हाँ, मेरा डेटा परसिस्ट करता है या नहीं। तो चलो बनाते हैं कंटेनर और हम करते हैं इसको कंप्लीट। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं अपने इस पे। तो चलो दोस्तों, बनाते हैं हम एक सबसे पहले एक कंटेनर। और इस कंटेनर बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है कि मैंने लिखा डॉकर रन माइनस माइनस आर एम क्विक डेमो। ये क्विक डेमो क्या है, क्विक डेमो मेरा क्या है, वॉल्यूम है, राइट। तो वॉल्यूम का यूज़ करने के लिए आपको माइनस वी फ्लैग यूज करना पड़ता है। और ये जो कॉलन है ना, ये ऐड करता है, कंबाइन करता है किसको, ये डेटा को। डेटा के साथ क्या होगा, ये इसको बाइंड कर देगा, जो क्विक डेमो है, राइट। उसके बाद अल्पाइन क्या है, ये मेरा इमेज है। और एस एच क्या है, ये अल्पाइन बेस्ड इमेज है। इसका डिफ़ॉल्ट सेल एस एस है, तो यहाँ पे एस एच लिखा हुआ है। और ये कमांड है, इसके अंदर ये कमांड चलेगा, इको क्विक टेस्ट। और डेटा जो मेरा होगा, ये मेरा डेटा है, डेटा टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ये बहुत ही सिंपल सिंपल कमांड है और आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे, ये तो दोस्तों इम्पेरेटिव कमांड है। जब हम डॉकर कंपोज पढ़ेंगे तो हम आपको इसको दिखाएंगे यामेल के फॉर्म में, तो आपको और भी ज़्यादा आसान लगेगा। लेकिन ये इम्पेरेटिव कमांड है। और जैसे डॉकर स्वॉर्म का हम यूज करेंगे, कंपोज बताएंगे आपको, तो वहाँ पे हम बताएंगे यामेल यामेल कैसे लिखते हैं और कैसे आप इजीली इंडेंटेशन बना के आप उसको रीड आउट कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही सिंपल कमांड है। डॉकर रन से कंटेनर रन होगा, माइनस माइनस आर एम से क्या होगा, कंटेनर रिमूव होगा। मैं यहाँ पे रिमूव इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा कंटेनर चले और कंटेनर मेरा रिमूव हो जाए। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि मेरा जो डेटा है कि इनसाइड ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का नाम है क्विक डेमो, उसके अंदर परसिस्ट करता है या नहीं, राइट। यही है। तो डॉकर रन से कंटेनर रन होगा। और इमेज अल्पाइन एसएस, ये बहुत ही लिनक्स का बहुत ही मतलब लाइट वेट एक इमेज है। इसको मैं रन करूँगा। और एसएच क्या, इसका डिफ़ॉल्ट सेल है। और माइनस सी से कमांड चलेगा इको क्विक टेस्ट। और उसके बाद डेटा जो होगा मेरा किसके अंदर आएगा, डेटा स्लैश टी एक्स टी टेस्ट डॉट टी एक्स टी के अंदर में मेरा क्या होगा, डेटा परसिस्ट करेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे आप क्विक अंडर इसको डेमो कॉलोन स्लैश डेमो। अब क्या है कि ये मेरा वॉल्यूम है और ये कंटेनर का अंदर का ये पाथ है। ये डेटा जो है आपका, ये जो डेटा है, ये मेरा कंटेनर का अंदर का है, राइट। और ये मेरा जो वॉल्यूम मैंने ये बनाया है, ये मेरा वॉल्यूम है, राइट। तो इसको बनाते हैं, इंटर करते हैं। तो ये क्या किया, ये देखो, ये मैंने जैसे चलाया, बहुत लाइट वेट होता है, अल्पाइन इमेजेस है। तो ये इसने क्या किया कि इस वॉल्यूम को यूज़ करके कंटेनर को बनाया। और माइनस आर एम फ्लैग का मैंने यूज इसलिए कर रखा है कि ये जैसे ये काम करे और ये कंटेनर रिमूव हो जाए अभी के अभी, राइट। तो इससे क्या होगा कि मेरा कंटेनर रिमूव हो गया, उसके बाद मुझे ये डेटा चेक करना है कि मेरा डेटा परसिस्ट करता है या नहीं, ये मोटो है, राइट। तो चलो अब इस पर करते। तो अब दोस्तों मेरा क्या, अब हम
अब जो मैंने वॉल्यूम बनाया था, अब मैं उसको अंदर चेक करता हूँ कि मेरा डेटा परसिस्ट करता है या नहीं। तो इसके लिए बस मैं कैट कमांड चलाऊँगा यहाँ पे और मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे दिखा देगा, राइट। तो ये देखो क्विक टेस्ट एको कमांड से क्या होता है, मैंने लिखा था एको क्विक टेस्ट। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा डॉट टी एक्स टी में इंटर है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके आउटपुट में दिख रहा है क्विक टेस्ट। तो इससे क्या हुआ कि मेरा वॉल्यूम से मेरा डेटा प्रॉपर आ रहा है और कंटेनर मेरा ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। अब हम चल के देखते हैं कि टेस्ट डॉट टी एक्स टी जो है वो मेरा परसिस्ट करता है या नहीं। आप यहाँ पर चेक करोगे, आपको कोई कंटेनर रनिंग नहीं दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ डॉकर पी एस। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, डॉकर पी एस -a, राइट। कुछ भी नहीं है, कंटेनर रिमूव हो गया। कंटेनर का मैंने यूज किया, कंटेनर चला, मेरा काम हुआ और डिलीट हो गया। और ये डेटा डेटा के अंदर में टेस्ट डॉट टी एक्स टी है। मुझे ये चेक करना है कि ये परसिस्ट करता है कि नहीं। कि मान लो कि आपके कंटेनर में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और फाइल थे और आपका वो कंटेनर स्टॉप और रिमूव हो गया, तो आपका डेटा तो इरेज हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ये इंश्योर करेगा कि आपका डेटा परसिस्ट करता है। तो चलो उसको देखते हैं कि कैसे डेटा हम देख सकते हैं। तो अब देखते हैं डॉकर वॉल्यूम एलएस और इसे इंस्पेक्ट करते हैं, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट। और ये क्विक डेमो क्या है, क्विक डेमो मेरा क्या है, ये वॉल्यूम का नाम है। अब इसको एंटर करेंगे तो ये मेरा जो डेटा है टेस्ट डॉट टी एक्स टी, ये मुझे दिखना चाहिए क्योंकि कंटेनर मेरा चल नहीं रहा है, राइट। तो ये देखो, ये दिखाया क्रिएटेड डेट, मैंने वॉल्यूम जो क्रिएट किया था वो डेट दिखाया। और अमाउंट पॉइंट जो है इसका डॉकर मैनेज करता है, इसका अमाउंट पॉइंट ये है डेमो अंडरस्कोर डेटा। इसका स्कोप ये है। तो आपने देखा कि आपका जो माउंट पाथ है वो कहाँ पे है, वो आप देख लिए इजली। डॉकर इंस्पेक्ट वॉल्यूम करोगे तो वो कहाँ पे माउंट है वो आपको दिखा देगा, चाहे कोई भी वॉल्यूम माउंटेड हो, राइट। तो दोस्तों अब देखते हैं कि मेरा जो ये जो टेस्ट डॉट टी एक्स टी है वो मेरा एग्जिस्ट करता है कि नहीं वॉल्यूम के अंदर में। तो उसके लिए हम कमांड चलाते हैं और उसके लिए हम ये कमांड चलाएंगे, एल एस का एल एस वार करेंगे, एल एस से लिस्ट होता है और ये मेरा डेमो डेटा है, राइट, यही है ना। सीडो लीव डॉक और वॉल्यूम पीक डेमो डेटा, राइट। तो मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये बस लिनक्स का कमांड है। सीडो डॉकर, अब एल एस से क्या होता है, डिस्प्ले करेगा किसके अंदर में क्या है। वाह क्या बात है, ये देखो दोस्तों, टेस्ट डॉट टी एक्स टी आपको दिख रहा है। मेरा कंटेनर रिमूव हो चुका है, मेरा सिस्टम पे कंटेनर सर्वर पे नहीं चल रहा है, लेकिन टेस्ट डॉट टी एक्स टी के अंदर में जो डेटा था ऑलरेडी परसिस्ट कर रहा है। दोस्तों ये होता है पावर वॉल्यूम का, आपका कंटेनर नहीं चल रहा है, रिमूव हो गया है, स्टॉप हो गया है, लेकिन डेटा आपका क्या है, परसिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। दैट इज द पावर ऑफ द वॉल्यूम। सो चलो अब नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट जो वॉल्यूम का टाइप है उसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। दोस्तों अब समझते हैं कि शेयरिंग डेटा इनसाइड ऑफ द कंटेनर। एक कंटेनर क्या है, डेटा मेरा राइट करेगा और दूसरा उसको रीड करेगा। मतलब एक वॉल्यूम बनाएंगे और एक ही वॉल्यूम से एक कंटेनर क्या करेगा, डेटा को राइट करेगा जो लिखेगा, दूसरा कंटेनर क्या है उसको रीड करेगा। तो पहले में हम उसको राइट करेंगे और दूसरे कंटेनर में वही वॉल्यूम यूज करके उसको रीड करवाएंगे और देखेंगे कि मेरा कैसे इनसाइड ऑफ द कंटेनर डेटा रीड राइट होता है विद द सेम वॉल्यूम, राइट। तो चलो इस डेमो को परफॉर्म करते हैं। बहुत ही सिंपल कमांड है, कुछ नहीं करना है, डॉकर डॉकर रन -d करके और एक को कमांड लगा के हम क्या करेंगे कि उस एक डेटा को राइट करेंगे उसमें और दूसरे कंटेनर बनाएंगे, उसको हम फिर उससे रीड करवाएंगे और देखेंगे कि मैंने जो वॉल्यूम का यूज़ किया था दोनों में सेम वॉल्यूम यूज करेंगे और मेरा करता है कि नहीं। तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि रीड राइट ऑपरेशन कैसे होता है एक कंटेनर में सेम वॉल्यूम को यूज करके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं, राइट। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाते हैं एक वॉल्यूम, शुरू करते हैं क्लियर डॉपर वॉल्यूम और वॉल्यूम का नाम मैंने दे दिया, ये रहा आपका डॉपर वॉल्यूम क्रिएट सीआरटी वॉल। तो ये क्या है, अब चेक करते हैं डॉपर वॉल्यूम, डॉपर वॉल्यूम एलएस स्पेस एलएस। तो ये क्या है कि आप देखो ये शेयर डी वॉल, ये वॉल्यूम मेरा बन चुका है, राइट। अब हम बनाते हैं कंटेनर, एक डेटा को राइट करेगा, दूसरा कंटेनर उसी डेटा को रीड करेगा विथ यूजिंग ऑफ वन वॉल्यूम, राइट। चलो बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले बनाते हैं राइटर। राइटर ये राइट करेगा, राइट। तो इसका बहुत ही सिंपल कमांड है, यहाँ पर राइटर में डॉकर रन से आपका क्या कंटेनर बनेगा, नेम होगा राइटर, कंटेनर का नाम होगा राइटर -b cr d वॉल, जो मैंने ये बनाया था cr d वॉल।
इससे क्या होगा कि ये मेरा वॉल्यूम को यूज करेगा और डेटा से क्या है इसको माउंट करेगा, जो कंटेनर के अंदर होगा स्लैश डेटा उससे इसको ये माउंट कर देगा, राइट। और अल्पाइन एसएस बहुत ही मतलब लाइट वेट है और डिफ़ॉल्ट सेल इसका सी है। -C से -C का मतलब कमांड होता है, कमांड इसके अंदर में चलेगा हेलो राइटर और इसके डेटा मैसेज और टीएक्सटी में क्या होगा ये इसको माउंट कर देगा, राइट। इसके अंदर मेरा मैसेज क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जो मैंने ये लिखा ना हेलो फ्रॉम राइटर, ये मेरा इसके अंदर सेव हो जाएगा। इस कमांड का मतलब बस इतना ही है। और ये स्लिप 3600 मैंने कर दिया है। ये जब साइमल्टेनियसली मैं क्या करूँगा कि मैं बनाऊंगा दूसरा कंटेनर रीडर और तब तक किसी बीच में इसको ये रीड कर लेगा, राइट। चलो अब बनाते हैं रीडर। तो रीडर रीडर बहुत ही सिंपल है, मैं बना लूँगा रीडर यहाँ पे। रीडर के लिए बस कमांड रीडर डॉकर रन इसको रन करेगा, माइनस माइनस आराम से ये कंटेनर बनेगा, फिर ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ इसका नाम दे देंगे रीडर और वॉल्यूम इसका जो सेम है, जो वॉल्यूम का नाम है मैंने दे दिया अल्पाइनेसेस। और गेट इसको ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, जो मैंने इससे मैंने डाला था वॉल्यूम के अंदर वो इसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। बस इससे राइट किया था और इसे ये रीड करेगा। देखो क्या बात है, ये देखो हेलो फ्रॉम राइटर। तो देखो मैंने क्या किया था दोस्तों कि ये कंटेनर मैंने बनाया था और इसका नाम दिया था राइटर। राइटर से मैंने क्या किया था कि ये कमांड इसको मैंने को हेलो वर्ल्ड फ्रॉम राइटर इसको मैंने क्या इंसर्ट किया था इसके अंदर में मैसेज डॉट टी एक्स टी के अंदर में। लेकिन अब मैंने दूसरा कंटेनर बनाया, उसका नाम दे दिया था क्या, रीडर, राइट। और इसका वॉल्यूम वही है सेम डेटा, और इसको कैट करके मैंने देखा था कि दूसरे कंटेनर से वो डेटा को रीड कर रहा है कि नहीं। तो देखा आपने, एक वॉल्यूम को यूज करके एक कंटेनर से मैंने राइट करवाया और दूसरे से उसको रीड करवाया। मतलब जो मेरा वॉल्यूम के अंदर में जो डेटा है परफेक्टली मेरा स्टोर हो चुका था, इसलिए। और उसके बाद माइनस ये है -D। और उसके बाद मैंने देखा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो दो कंटेनर बनाया और यहाँ पे, और उसके बाद में मैंने रिमूव भी कर दिया। तो दोस्तों ये होता है कि हाउ टू रीड एंड राइट ऑपरेशंस इन अ कंटेनर विद यूजिंग ऑफ द वॉल्यूम। चाहे डेटा कुछ भी हो सकता है, नोट जीएस हो, चाहे आपका डॉटनेट एप्लीकेशन, कुछ भी हो, वॉटेवर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको पाथ बता रहा हूँ कैसे यूज होता है और आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। चलो अब समझते हैं नेक्स्ट बाइंड माउंट क्या होता है और उसको कवर करते हैं। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि जैसे बाइंड माउंट तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे बहुत सारे बंदे डीबी एज ए कंटेनर यूज करते हैं, राइट। तो डीबी एज ए कंटेनर जब आप बनाते हो, ये रियल टाइम में यूज नहीं होता है। ये डीबी के लिए डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, स्टोरेज सर्वर होता है। तो डीबी एज ए कंटेनर बनाते हैं डेमो के लिए, राइट। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि डीबी एज ए कंटेनर तो यूज करेंगे ही, लेकिन हम उसको भी वॉल्यूम के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। जब हम नेक्स्ट डेमो करेंगे तो आपको उसमें दिखाएंगे कि हम डीबी एज ए कंटेनर यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा मेरा क्या जो भी मेरा ये कंटेनर है, रिमूव होने के बाद भी मैं फिर से कंटेनर बनाऊंगा और जो मेरा प्रीवियस डेटा है वो वॉल्यूम से रिकवर हो जाए, राइट। तो चलो इसको भी देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट डेमो में, और फिर हम बाइंड माउंट्स पे चलते हैं। और बाइंड बाइंड बीन्स माउंट जो होता है वो आपका परफेक्ट होता है डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो चलो पहले ये डेटाबेस करके देख लेते हैं कि हम डेटाबेस कंटेनर बनाएंगे। और उसके बाद कुछ सीक्वल कमांड होता है, सीक्वल कमांड से हम टेबल क्रिएट करेंगे और फिर उस कंटेनर को रिमूव करके या फिर उसको हम दोबारा से कंटेनर बना के और उसी उसी माउंट पॉइंट को यूज कर उसी वॉल्यूम को यूज करके और हम चेक करेंगे कि मेरा डेटा परसिस्ट कर रहा है या रिमूव हो गया है, राइट। चलो बनाते हैं फटाफट बहुत ही जल्दी इसको। तो दोस्तों बनाते हैं पोस्ट ग्रेस सिक्वेल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वॉल्यूम क्रिएट कर लूँगा। ये हो गया आपका पोस्ट ग्रेस। तो मेरा ये क्या हुआ, मेरा पोस्ट ग्रेस के लिए एक वॉल्यूम बन गया। अब हम बनाते हैं कंटेनर और उसके बाद उसमें हम कुछ इंसर्ट करेंगे, टेबल बनाएंगे और उसके बाद उस कंटेनर को रिमूव कर देंगे। फिर उसको हम दूसरा कंटेनर बना के चेक करेंगे और सेम वॉल्यूम को यूज़ करके देखेंगे कि मेरा डेटा परसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। चलो करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल कमांड है। इसमें बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या है। डॉकर रन से कंटेनर रन होगा, -D से डिटैच मोड में जाएगा। कंटेनर का नाम मेरा PGDB होगा। माइनस ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ये पोस्ट गेट अंडरस्कोर पासवर्ड, पासवर्ड में इसका सीक्रेट है। और -V जो PG डेटा मैंने क्रिएट किया था ये वॉल्यूम है। और कंटेनर के अंदर में जो ये जो पाथ है ये कंटेनर के अंदर का है। और -P ये पोर्ट इतना पे एक्सपोज होगा। पोस्ट पेज का जो वर्जन है मेरा 14 है, राइट। इसको एंटर कर, राइट। तो ये इमेज को पुल कर रहा है और कंटेनर मेरा डिटैच मोड में स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे स्टार्ट हो जाता है फिर इसको हम एक्जेक कमांड से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर कुछ SQL का कमांड लिखेंगे
और उससे हम बनाएंगे टेबल और फिर उसके बाद इस कंटेनर को रिमूव करके दूसरा कंटेनर बना के चेक करेंगे, राइट। ये हो गया मेरा, राइट। चलो हम बनाते हैं इसको एग्जेक्ट करके, डॉकर एग्जेक्ट से अंदर जाते हैं और उसके बाद कुछ हम टेबल इसमें क्रिएट करते हैं, डेटा बनाते हैं, राइट। तो दोस्तों चलो बनाते हैं इसके अंदर कुछ डेटा बेस, इसको कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं इसके अंदर कुछ जो ये डेटाबेस टेबल टेबल बनाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करते हैं, राइट। तो दोस्तों हम आ गए अपने स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का जो कमांड है मैंने यहाँ पर डाल दिया। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। डॉकर एग्जेक्ट माइनस आई जी पीजीटीबी, ये क्या है। मैं पीजीटीबी जो मैंने अभी कंटेनर बनाया उसके अंदर जाऊँगा। पी एस एस क्यू एल माइनस यू पोस्ट, इसका क्या है यूज़र नेम क्या होगा, पोस्ट ग्रेस इसका यूज़र नेम होता है। और इसके बाद मैं इसमें क्रिएट डेटाबेस डेमो, डेमो नाम से एक डेटाबेस बनेगा यहाँ पे। और उसके बाद आपका ये डॉकर एग्जेक्ट मैंने, फिर उसके बाद उसे डेमो से क्रिएट टेबल, इसके बाद टेबल क्रिएट करेगा, सीरियल नंबर, प्राइमरी की एंड नेम टेक्स्ट। तो ये इसके अंदर ये बन जाएगा, राइट। तो ये देखो ये क्या हुआ कि ये कमांड मैंने डेटाबेस के अंदर में जो मेरा कंटेनर है उसके जो कंटेनर में मेरा पोस्ट ग्रेस का था उसके अंदर में उस टेबल बनाया, डेमो नाम से टेबल बनाया और उसमें इंफॉर्मेशन ऐड किया। अब क्या हुआ कि वॉल्यूम जो मैंने बनाया था और ये डेटा वॉल्यूम से मेरा पॉइंट हो गया और ये एग्जिस्ट हो गया, राइट। अब हम इस कंटेनर को रिमूव करेंगे फिर दूसरा कंटेनर बनाएंगे और इस वॉल्यूम को यूज़ करके चेक करेंगे कि मेरा डेटा परसिस्ट करता है या नहीं, राइट। तो पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम डॉपर पी एस पीजीटी बिना के नाम से होगा डॉपर पी एस। तो ये देखो कि मैं डॉपर पी एस के मेरा आ गया है पीजीटी भी प्रोटीन जो बनाया था। अब हम इसको करेंगे रिमूव, अब हम इसको करेंगे रिमूव और हम बनाएंगे दूसरा कंटेनर और फिर जो वॉल्यूम मैंने बनाया था इसी वॉल्यूम को पॉइंट करके और फिर चेक करेंगे कि मेरा डेटा परसिस्ट करता है या नहीं। तो दोस्तों बस सबसे पहले मेरी डॉकर पी डॉकर स्टॉप डॉकर स्टॉप पीजीडीबी पीजीडीबी, राइट। डॉकर गेम पीजीडीबी हो गया कंप्लीट। ये अब करते हैं डॉकर यस एंटर। तो ये चला गया मेरा जो कंटेनर था वो रिमूव हो चुका है। अब हम बनाएंगे दूसरा कंटेनर और शो टेबल करेंगे वहाँ पे सीक्वल कमांड से और देखेंगे कि मेरा वो जो मैंने डेटा बनाया था डेमो नाम से वो मेरा एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो चलो इसको बनाते हैं और करके देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं डॉकर वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम एलएस, राइट। तो ये मैं बनाया था पीजी डेटा के नाम से। अब हम बनाते हैं यहाँ पे दूसरा कंटेनर, इसका नाम कर देंगे टू, इसका नेम दे देंगे हम टू, इसका नाम दे देंगे हम टू और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, राइट। अब मेरा कंटेनर बन गया है यस। तो ये देखो ये PGDB2 के नाम से ये बन गया है। अब हम इसको एग्जेक्ट करके और हम इसमें क्या करेंगे कि इसके अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि जो मैंने उसमें डेमो नाम से टेबल बनाया था वो एग्जिस्ट करता है। चलो इसको करके देख लेते हैं। हाँ पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको एग्जेक्ट करके ये कैट डॉकर एग्जेक्ट से कंटेनर के अंदर में गए और ये इसका यूजर नेम पोस्टग्रेस है माइनस डी डेमो है जो टेबल है और उसके अंदर में जो मैंने डाला था बनाया था ये देखो आईडी फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे बनाया था आपको इंसर्ट किया था क्रिएटेड टेबल इंसर्ट आईडी फर्स्ट रो और यहाँ पे मैं जो दूसरा कंटेनर बनाया PG2 के नाम से यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों ये आपको इंश्योर करता है कि आप डीबी के लिए वॉल्यूम बना के कैसे डेटा को परसिस्ट कर सकते हो। मैं इसे फिर रिमूव कर दूंगा लेकिन मेरा अगर मैं तीसरा कंटेनर ही बनाता हूँ और ये वॉल्यूम को यूज करता हूँ तो मेरा डेटा इनसाइड द डीबी इज परसिस्टेड विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम, राइट। तो चलो अब बनाते हैं बिंड माउंट्स और बिंड माउंट्स को होस्ट पाथ से माउंट करते हैं और देखते हैं कि डेटा कैसे परसिस्ट करता है। ये बेस्ट फॉर अ डेवलपमेंट एंड अ लोकल सिस्टम, यू कैन से दैट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट है। तो चलो उसको डेमो को फटाफट करते हैं और फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, राइट। तो दोस्तों चलो बनाते हैं बिंड माउंट और सबसे पहले क्या करना होगा कि मुझे इस पे लोकली मुझे इसको सिस्टम में बनाने के लिए मैं कमांड आपको दे देता हूँ
और ये सारा कमांड आपको मिल जाएगा मेरे DS7 में। तो इसमें क्या है, mkdir-p tmp डेमो। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये मैं इसमें एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है कि mkdir-p tmp, मैं tmp के अंडर में डेमो बिंड माउंट एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों hello.txt में मैं बाइंड सेट को लिखूंगा एज अ वर्ड है। और उसके बाद डॉकर रन माइनस माइनस आर एम माइनस वी, और उसके बाद डेटा अल्पाइन, फिर एक अल्पाइन मेरा अल्पाइन इमेज को यूज करके मेरा एक कंटेनर बनेगा। और उसके अंदर जो डेटा है हेलो हेलो डॉट टी एक्स टी के अंदर में उसको प्रिंट करेगा। राइट, मैंने इंटर कर दिया। राइट, तो ये बाइंड शीट मेरा क्या वो बन गया। अब हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाओगे टीएमपी के अंदर में, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, CD MP। राइट, अब करोगे एलएस, तो ये देखो हेलो डॉट टी क्या है, हेलो डॉट टी मेरा यहाँ पे आ चुका है और मेरा ये क्रिएट हो चुका है। राइट, तो मैं आ जाता हूँ बाहर डायरेक्टरी पे। होम डायरेक्टरी पे कैसे आते हैं मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको MKDIR से क्या होता है, डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी के पैसे देखते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से लिनक्स में बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो जाओ आप पहले लिनक्स का वीडियो देखो। ये सारा कमांड लिनक्स का है और उसके बाद आप यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो अब बनाते हैं कंटेनर। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो मैंने ये बाइंड मैंने चलाया था डॉग रन, ये जो कमांड चलाया था मेरा कंटेनर रिमूव हो चुका है। आप यहाँ पर चेक कर लो। यस, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। राइट, अब मैं चल के यहाँ पे देख लेता हूँ कि मैं डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जो मेरा ये जो लोकेशन है, मैं इसको यहाँ पे चल के देख लेता हूँ कि जो मैंने कंटेनर बनाया था अभी यहाँ पे। राइट, तो लेकिन मेरा फिर भी यहाँ पे डेटा जो है एग्जिस्ट करेगा। राइट, एस एट हेलो डॉट टीएक्सटी हेलो टीएक्सटी। तो देखो देखो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है बाइंड सेट। तो आप देखो मैंने ये कंटेनर बनाया, रिमूव किया, कंटेनर बाइंड चला और मेरा क्या हुआ, ये रिमूव हो गया, लेकिन मेरा डेटा क्या है अभी भी परसिस्ट कर रहा है। तो होस्ट होस्ट पाथ से कैसे आप कंटेनर को बाइंड कर सकते हो, कंटेनर आपका रिमूव भी हो जाए फिर भी आपका डेटा परसिस्ट करेगा। तो बेस्ट फॉर डेवलपमेंट है, आप डेवलपमेंट में इसको यूज कर सकते हो, लोकल सिस्टम पे यूज करके आप चेक कर सकते हो। चलो अब समझते हैं नेक्स्ट जो बचा हुआ TMPFS, वो हम देख लेते हैं फिर इस वीडियो को। तो दोस्तों TMPFS क्या होता है, इट इज़ अ गुड फॉर अस डेटा एंड स्पीड। दिस इज़ अ गुड फॉर स्पीड एंड सेंसिटिव डेटा। तो दोस्तों चलो इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे हम इसको बना सकते हैं। राइट, चलते हैं टर्मिनल पे, इसको करते हैं क्लियर और आते हैं अपने होम डायरेक्टरी पे, तो बनाते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे TMPFS बनाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। डॉकर रन से क्या हो रहा है, डॉकर रन माइनस माइनस आर है माइनस माइनस माउंट। माउंट टाइप में आपका TMPFS है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है कि टाइप में क्या है, मेरा TMPFS है। डेस्टिनेशन फोल्डर आपका कैसेस है और इसका साइज जो है ये है। तो मैं इसको मारता हूँ एंटर, तो बनाता हूँ, देखो ये TMPFS ये क्रिएट हो गया। तो राइट, तो आप ऐसे करके TMPFS बना सकते हो। तो दोस्तों ये बेस्ट होता है कैशिंग, टेम्परेरी फाइल और सेंसिटिव डेटा के लिए यूज होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने पढ़ा कि कैसे हम वॉल्यूम क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और पिन माउंट्स क्या करता है, और नेम वॉल्यूम क्या होता है, और TMPFS का यूज केसेस क्या है, मैंने वन बाय वन करके सबको समझा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप बताओ कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए और देखते रहिए टेक विद दीवाना चैनल के साथ बने रहिए। बाय बाय।